देखिए, मीडिया पैनलिस्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़वा जिले के धीरज दुबे का बयान आता है कि विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के प्रतिनिधि जो डमी विधायक बन करके और क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और जनता का शोषण कर रहे हैं और साथ ही धार्मिक उन्माद भी फैलाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। उनके द्वारा यह लगाया गया आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। अगर उनके पास कोई हम जैसे प्रतिनिधि का अगर कोई साक्ष्य हो, कोई सबूत हो कि किसी भी प्रकार के कोई भी योजना के नाम पर या किसी भी अधिकारी से हमने शोषण किया, किसी से वसूली किया कोई योजना के नाम पर, तो उन्हें अपना उसका प्रमाण प्रस्तुत करके और इस बात को बताना चाहिए, और नहीं तो उन्हें अपनी बात को वापस लेना चाहिए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और अगर वे ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं तो मैं अपना विधायक प्रतिनिधि से तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और वे कहते हैं कि धार्मिक उन्माद फैलाते चल रहे हैं। धार्मिक उन्माद कब फैला, इसका तो जवाब जनता दे चुकी है। लोगों ने देखा कि दुर्गा पूजा जैसे बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में भी जुलूस को रोकने का कब कार्य किया गया और उसका क्या खामियाजा हुआ, सभी लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं क्षेत्रों में, चाहे वो मेराल प्रखंड का बात हो, गढ़वा प्रखंड का बात हो। इसलिए मैं उस पर विशेष ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसे छोटी छोटी बातों से उन्हें बचना चाहिए और अपनी बात को वापस लेना चाहिए, अन्यथा सबूत के साथ उन्हें अपनी बात को रखना चाहिए। घटना घटित होने पर जहाँ पहुँचते हैं, शाम को पूर्व मंत्री जी को भी वहाँ पर पहुँचना पड़ रहा है। इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। आज अगर हम जैसे लोगों को भी माननीय विधायक जी ने अगर प्रतिनिधि बनाए हैं तो मैं समझता हूँ कि लोग यहाँ के गौरवान्वित हैं, फक्र है उन पर कि वैसे विधायक जो है क्षेत्र से अच्छे अच्छे लोगों को चुन करके प्रतिनिधि बनाए हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई साक्ष्य है कि हम जैसे लोग अगर किसी के पास अगर उगाही किए तो उन्हें उनका साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा फालतू का बात नहीं उन्हें करना चाहिए। हम यह कहना चाहते हैं कि देखिए, मैया सम्मान योजना के नाम पर सरकार पुनः वापसी हुई है और आज तक उसमें से हजारों लोगों का नाम काट दिया गया, जैसा कि नियमित रूप से अखबारों में आ रहा है। आज तक पोर्टल खुला नहीं है, नए लोगों का नाम जोड़ नहीं रहा है। हमेशा प्रखंड में और अंचल में लाभुक लोग जो है सो कि आना जाना कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी 2 दिन पहले से हमारे ही गांव के कई किसान जो सरकारी धान बेचे थे, आज तक उन्हें पैसा नहीं मिला है, जिस कारण वे काफ़ी परेशानी में है। और हम जैसे लोगों से हमेशा वे इस बात को कह रहे हैं, जब तक माननीय पूर्व मंत्री जी सत्ता में रहे, मंत्री रहे, उन्हें मेराल प्रखंड में 2 नए प्रखंड बनाने का याद नहीं आया। लेकिन जब यहाँ के लोगों ने उन्हें जब मजा चखा दिया, तब उन्हें याद आ रहा है कि नहीं, मेराल प्रखंड से 2 और पेशका और ओखरगाड़ा को नया प्रखंड बनाना चाहिए। और माननीय विधायक जी ने पूर्व में भी इस मैटर को विधानसभा में लाया था और पुनः भी लाने का कार्य किया है। और जब आप आज सत्ता में हैं तो आपको हर हाल में लग करके और जल्द से जल्द नए प्रखंड बनवाने की घोषणा करना चाहिए। पूरे झारखंड में मुख्यमंत्री जी खतियानी जोहार यात्रा निकालते हैं, आज तक खतियानी पता नहीं चला। आज हमारे यहाँ से हिंदी गायब है, अंग्रेजी गायब है, संस्कृत गायब है, मगही भोजपुरी भाषा गायब है। लोग काफ़ी जो छात्र लोग जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी परेशान हैं कि यहाँ पर वे किस भाषा में लिखें। और हम यह बात कहना चाहते हैं कि मेराल प्रखंड के जो प्रमुख हैं, हमारी बड़ी दीदी है दीपमाला कुमारी, अभी तीसरा पंचायत में गई थी और वहाँ पर जा करके उसने देखी कि आदिम जनजाति के लोग भी अभी वहाँ पर चुवाड़ी का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। वहाँ पर उनको शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा जवाबदेह व्यक्ति कौन है? बताइए। हम लोग को कितना बड़ा गर्व होता कि गढ़वा से मंत्री जी बने थे, PhD मंत्री। कोई भी ऐसा उनका कोई एक ऐसा योजना नहीं है जिसका उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया हो और क्षेत्र के बीच में उस कार्य को समर्पित कर दिया हो, लेकिन वैसा उनके पास कोई एक भी योजना नहीं है। उन लोग जो है लोगों को भटकाने के लिए अपना काम को गिनाने के बजाय बल्कि वे लोग उल्टा पुल्टा
सवाल जवाब करते रहते हैं जिससे लोग का मन भटकता रहे। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि गढ़वा कचहरी के सामने माननीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के द्वारा इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया गया था, लेकिन जैसे ही इनको उद्घाटन करने का बारी आया उन्होंने अपने पार्टी के सुप्रीमो का नामकरण कर दिया उसका, जबकि उसमें उनका कोई भी योगदान नहीं था। भागोडी जैसे ग्रिड का उद्घाटन हो, पूरा मैंने पोल पर टंगा हुआ था कि 24 घंटा बिजली मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोगों के सामने बिजली अभी नहीं है, बिजली की गुल हो चुकी है। तो ये सब बात है, जबकि सत्येंद्र तिवारी फर्जी, झूठे, बेवजह लोकप्रियता हासिल नहीं करना चाहते हैं शिलान्यास और उद्घाटन करके। बगल में ही करकोमा में ग्रिड बना हुआ है, सत्येंद्र तिवारी शिलान्यास करने तक भी नहीं गए थे, लेकिन उनका कुछ तबीयत खराब है, वो अपना इलाजरत है। और जिसका केंद्रीय प्रवक्ता जो पहले थे आज मीडिया पैनलिस्ट, उसका जो है मजाक उड़ा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कोरोना जैसे बीमारी में भी आज भी कई मंत्री, कई विधायक असामयिक गाल में समा जा रहे हैं, फिर उन्हें ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और बार बार कहते रहते हैं कि सत्येंद्र तिवारी जैसे ही जीते हैं विकास कार्य यहाँ पर ठप हो गया है। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं उनसे कि गढ़वा विधानसभा के बगल में 2 ऐसे विधायक हैं जो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं, और पलामू प्रमंडल से तो एक मंत्री भी हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई भी ऐसा एक योजना का अगर शिलान्यास भी किया गया है तो उन्हें यह बताना चाहिए, ना कि फजूल का बात लोगों को बता करके और दिग्भ्रमित करना चाहिए। सत्येंद्र नाथ तिवारी जो है गढ़वा रंग का विधानसभा से हैट्रिक लगाए, ऐसे ही नहीं, वो पब्लिक के दिल में बसते हैं। आज उनके जीतने के बाद जितने भी भू माफिया थे सारे लोग डरे सहमे हुए हैं, और आज आम पब्लिक का काम आसानी से हो रहा है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और अभी मैं यह बताना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि जितना सत्येंद्र नाथ तिवारी के द्वारा अभी इतने ही कार्यकालों में जितना प्रकार से विधानसभा में जो यहाँ के क्षेत्र से जुड़े समस्या को मजबूती से उठाया गया है, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल में मिथिलेश ठाकुर के द्वारा इतना सवाल को नहीं उठाया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।